अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि जब आप सऊदी अरब से छुट्टी पर आते थे और आप छुट्टी एक्सपायर करके दोबारा सऊदी अरब नहीं जाते थे, तो आपके ऊपर 3 साल का पाबंदी लग जाता था। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने ये कानून ख़त्म कर दिया है। लेकिन अब भी बहुत से भाई ऐसे हैं जिनके ऊपर फिर भी पाबंदी लग रही है, और वो पाबंदी जो है वो लाइफ टाइम के लिए आपके ऊपर लगेगी। आपने किन बातों का ख़याल रखना है जिसके वजह से आपके ऊपर पाबंदी ना लगे? क्योंकि 2-3 भाइयों ने मेरे साथ राब्ता किया है, वो बता रहे हैं कि हम जो है सऊदी अरब से छुट्टी आए थे, लेकिन हमने छुट्टी एक्सपायर करके अब जो हम नया वीज़ा लगा रहे हैं तो हमारा नया वीज़ा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्या वजह हो सकती है? कौन से मसाइल आपके सामने आ सकती है? किन बातों का ख़याल आपने रखना है? डिटेल्स में इस हवाले से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी आप सऊदी अरब से पहले छुट्टी पर आते थे, आप किसी वजह से रह जाते थे, या अगर आपको कंपनी या कफील पसंद नहीं होते थे तो आप रह जाते थे, लेकिन फिर भी आपके ऊपर 3 साल का पाबंदी लग जाता था। लेकिन कुछ महीने पहले सऊदी गवर्नमेंट ने ये वाला निज़ाम ख़त्म कर दिया है। अब आप डायरेक्टली वीज़ा पर जा सकते हैं, लेकिन आपने कुछ बातों का ख़याल रखना है, क्योंकि इससे कंपनी को भी नुकसान होता है, कफ़ील को भी नुकसान होता है। जब आप छुट्टी चले जाते हैं कंपनी से या कफ़ील से और आप दोबारा नहीं आते हैं, तो उनके लिए भी मुश्किलात बनती है और आपके लिए भी मुश्किलात बनती हैं। ज़्यादातर कंपनियां अब ऐसी है जो ऐसा करती है कि जब भी आपको छुट्टी देती है तो आपसे कोई बंदा मांगा जाता है जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये बंदा छुट्टी जा रहा है, अगर ये वापस नहीं आएगा तो हम आपसे या पैसा लेंगे, या जो भी रूल्स रखा जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट में वो उनसे लिख दिया जाता है। लेकिन अगर आप कंपनी या कफील के साथ काम करते हैं और आप तंग हैं, तो आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी आप अपने मुल्क जाएंगे तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होना चाहिए, या तो उसमें से 1 महीना बाकी होना चाहिए या 2 महीने, और आपने उसी दौरान अपना छुट्टी या फाइनल एग्जिट जो है वो लगाना है। तो जब भी आप अपने गांव चले जाते हैं, घर चले जाते हैं, मुल्क चले जाते हैं, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर अब आप सऊदी अरब में कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाकी था और आप छुट्टी चले गए और आप वापस नहीं आएंगे, तो आपके ऊपर लाइफ टाइम की पाबंदी लग सकती है। ये वाला कानून सऊदी अरब की जो जवाज़ात हैं उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं जो अब अपना वीज़ा लगाना चाहते हैं, वीज़ा लगा रहे हैं, लेकिन उनका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा है, और उन्होंने ये गलती की हुई होती है कि जब वो अपने मुल्क जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देखते हैं कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में कितना टाइम बाकी है, कम टाइम बाकी है या ज़्यादा टाइम बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि उनके ऊपर लाइफ टाइम की पाबंदी लग जाए या इस तरह कोई कानून पास हो जाए। तो काइंडली जब भी आप अपने मुल्क छुट्टी जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का ख़ास ख्याल रखा करें कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में कितना टाइम बाकी है, उसके हिसाब से आप छुट्टी जाया करें, या कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया करें। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप टर्मिनेट भी करेंगे तो फिर भी ये वायलेशन में आएगा। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद एक्सपायर हो जाता है तो आप अपनी कंपनी या कफील को बताया करें कि मेरा जो इकामा है उसको रिन्यू ना करवाओ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ना करवाओ, मैं अपने मुल्क जाना चाहता हूँ, मैं फिर से नहीं आना चाहता हूँ, या जो भी बहाना आप बनाते हैं वो बनाया करें। तो इन बातों का ख्याल रख के आप अपना छुट्टी या फाइनल एग्जिट लगाया करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको उस हवाले से